हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ओझा भैया जी के क्लासेस में। और मैं एडिटेरिया का सेट नंबर 14 लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिहार ईएसआई का 14वां सेट। कल हम लोगों ने 15 नंबर सेट किया था, तो हम लोग पीछे से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, यानी 15 से लेकर 1 तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की। अगर यही प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव के जगह अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति दी गई होती तो वो भी सही होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मैंने लोकसभा के जो उपस्थित सदस्य होते हैं उसमें विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का संकेतक नहीं है। तो बहुआयामी गरीबी के निर्धारण में आय कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आय एकमात्र संकेतक नहीं होता है, बल्कि अन्य सभी संकेतक हैं। ठीक है, बहुआयामी निर्धारण सूचकांक का। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ में थी। कहाँ थी, बिहार शरीफ। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा के दौरान पैदा होने वाले, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है क्रिया, उसके किस चीज से उसमें से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है, तो जल के द्वारा, जो जाइलम के द्वारा जमीन से अवशोषित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम। ठीक है, ऑप्शन डी सोम से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल हेराल्ड अखबार के लेखक कौन है। तो नेशनल हेराल्ड अखबार के लेखक जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 मई को। कब मनाया जाता है, 11 मई को। ठीक है, और 28 फरवरी को विज्ञान दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। कहाँ है, हैदराबाद में। ठीक है, और इसमें तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ठीक है, तेलंगाना राज्य में नए के अनुसार। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है। जो इंद्रधनुष हम लोग देखते हैं आसमान में, तो वो क्या होता है। तो उसमें 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार कुल आंतरिक परिवर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, और जल बूंदों का पर प्रकाश पड़ने के कारण ही सूर्य के प्रकाश के विपरीत दिशा में बनता है। तो इससे एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो इसका जवाब जरूर देंगे। ठीक है, अगर दोपहर के समय में इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा। दोपहर के समय में इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा दोस्तों, इसका जवाब जरूर से जरूर आप लोग लिखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है। तो बायोगैस संयंत्र में कौन सी प्रक्रिया होती है। तो किण्वन। कौन सी, किण्वन होती है। ठीक है, यह एक रासायनिक क्रिया है।
चलिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किनके द्वारा? हिंद यूनानियों के द्वारा, हिंद यूनानियों के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिलान करना है, स्थल है और खोजकर्ता उसके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लोथल, लोथल का खोज किसने किया था? तो रंगनाथ राव ने। लोथल का रंगनाथ राव, यानी एक का एक हो जाएगा। बनावली, बनावली का रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट बनावली का। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का राखलदास बनर्जी। और एक बच गया रोपर, रोपर का जगदत्त शर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 1 3 2 4, 1 3 2 4। चलिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप पोलो से, किस खेल से है? पोलो से संबंधित है। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से भी जाना जाता है? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न, ठीक है, उनको अजातशत्रु के उपनाम से भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? तो मोंटेस्क्यू ने। किसने दिया था? मोंटेस्क्यू ने। ठीक है, चलिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? तो राष्ट्रपति के रूप में भी किसने किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश रहे थे 68 से 70, 1968 से 1970 तक। ठीक है, और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। ठीक है, चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को, किसको? लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पराबैंगनी विकिरणों, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य को अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे सूक्ष्म किरण, उसके बाद पराबैंगनी किरण, एक्स किरण और गामा किरण, यानी गामा किरण का सबसे कम और सूक्ष्म किरण का सबसे अधिक। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है बिहार में कैदियों द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो ये असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में जो हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? छपरा के जेल में, छपरा के जेल में 1930 में। ठीक है, चलिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्ती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत। ठीक है, 21 का सी हो जाएगा। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी, इसमें अस्थाई बंदोबस्त नहीं था। ठीक है, बाकी बंगाल, ओडिशा और असम में अस्थाई बंदोबस्त था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। अगस्त घोषणा निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो अगस्त घोषणा मोंटेगू के द्वारा, मोंटेग्यू। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, 20 अगस्त 1917 को। चलिए 23 नंबर मिलान करना है, देखते हैं। कह रहा है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा? टैल्क, टैल्क एस्बेस्टस हो जाएगा।
यानी 1 का 4 हो जाएगा। चलिए पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम का हो जाएगा नाइटर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कैल्शियम का फास्फोरस और मैग्नीज का पायरोल्यूसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 4 3 2 1। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने बिहार के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा छपरा में। छपरा के आसपास के क्षेत्रों में राहुल सांकृत्यायन ने नेतृत्व किसान आंदोलन का किया था। चलिए दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन फिर सूची 1 से सूची 2 से मैच करना है, जिसमें खेल है और संबंधित ट्रॉफियां हैं, ठीक है। तो पहला हॉकी, तो इसका हो जाएगा आगा खां कप, यानी 1 का 3 हो जाएगा। तो ये एक ही से पकड़ा गया कि आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला भी देख ही लेते हैं। तो फुटबॉल डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से, और क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? द वे आउट पैम्पलेट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो सी राजगोपालाचारी के द्वारा। चलिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। सांप्रदायिक निर्वाचन की घोषणा के समय कौन ब्रिटिश शासक था? सांप्रदायिक निर्वाचन की जब घोषणा हुई तब जॉर्ज पंचम। कौन था? जॉर्ज पंचम। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालबाई की संधि। किससे? सालबाई की संधि के दौरान, ठीक है। 75 से 82 हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और दूसरा 1776 सलबाई की संधि हुई थी। सलबाई की संधि 1782 में, ठीक है। 3 संधियां हुई थी। तो पहला हुआ था 1775 सूरत की संधि, उसके बाद 76 पुरंदर की संधि, और 82 में सलबाई की संधि। और सलबाई की संधि के तहत ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नादिर शाह का आक्रमण किस मुगल बादशाह के काल में हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रंगीला बादशाह। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन करें, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो किस में दिया गया था? तो लाहौर के 1929, ठीक है, 29 के कमेटी आंदोलन में, कांग्रेस सत्र में, ठीक है। उसका अध्यक्षता कौन किए थे? तो JL नेहरू, ठीक है। चलिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर कह रहा है कि जी का मान सबसे कम या शून्य कहाँ होता है? तो शून्य पृथ्वी के केंद्र पर होता है। कहाँ होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है। और सबसे अधिक ध्रुवों पर, ठीक है। चलिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर कह रहा है कि द्रव्यमान दुगना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संचित निधि से निकालने के लिए संसद का, किसका? संसद। तो लोकसभा, राज्यसभा। संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अनुच्छेद 79 के तहत संसद की चर्चा है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसका हो जाएगा आंसर बी, इल्तुतमिश, ठीक है। सर्वप्रथम नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया था, नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है?
स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? किसको? जीनॉन को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब, जीनॉन। चलिए दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्योहार मनाती है? तो शोक के रूप में कौन मनाता है? थारू जनजाति। ठीक है, थारू जनजाति दीपावली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 355। ठीक है, और आपातकाल लगता किससे है? 356 से राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 352 से राष्ट्रीय आपात और 360 से वित्तीय आपात। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। तो 38 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले का कार्य क्षेत्र मुख्यतः बिहार था? तो बिहार में कौन सा सूफी सिलसिला था? तो फिरदौसी सिलसिला। कौन था? फिरदौसी सिलसिला। ठीक है, फिरदौसी सिलसिला था और ये सुहरावर्दी सिलसिला का ही एक शाखा था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस शहर में अटाला मस्जिद स्थित है? तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। कहाँ है? जौनपुर में। इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बनाया गया था। इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा बनाया गया था। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? किस गवर्नर के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1848-49 में हुआ था। ठीक है, चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला, महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महालवारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? मैकेंजी। ऑप्शन सी महालवारी मैकेंजी। ठीक है, 1819 ईस्वी में। कहाँ कहाँ लगा था? यूपी, मध्य प्रांत एवं पंजाब में। यूपी, मध्य प्रांत एवं पंजाब में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री सना मरीन। फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री सना मरीन बने हैं। चलिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 में चर्चा में आए यस बैंक के संस्थापक कौन है? यस बैंक के संस्थापक दोस्तों इसमें राणा कपूर और अशोक कपूर दोनों ने मिलकर किया था। राणा कपूर और अशोक कपूर ने। ठीक है, चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DEF एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में DEF एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लखनऊ में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है, इसका थीम क्या था? भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी ब्रिटेन में भारतीय मूल के वित्त मंत्री बनाए गए हैं। उनका नाम बताना है दोस्तों, ऋषि सुनक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऋषि सुनक। चलिए दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष के एशिया प्रशांत रीजन के सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में चुना गया है? तो सर्वश्रेष्ठ बैंकर के रूप में शक्तिकांत दास को। किसको? शक्तिकांत दास। और फरवरी 2020 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को एशिया प्रशांत रीजन में सर्वश्रेष्ठ बैंकर का पुरस्कार दिया गया। चलिए दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश की सहायता के लिए भारत में ऑपरेशन बनीला की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन बनीला की मेडागास्कर। किसकी? मेडागास्कर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है,
चलिए दोस्तों, मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों को की मानवीय सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की गई। चलिए दोस्तों, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर कार्यभार सौंपा गया है? तो आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी चार्ज मिला हुआ है, यानी कार्यभार सौंपा गया है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यह मुख्य रूप से किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो किस जीव के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो घड़ियाल के लिए। किसके लिए? घड़ियाल के लिए। ठीक है, और ये राजस्थान में स्थित चंबल अभयारण्य मुख्य रूप से घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहे भारत में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी बने हैं। कौन बना है? संजय कोठारी। चलिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख तक की आय पर कितना प्रतिशत टैक्स देना होगा? तो 5 लाख तक को 0%। ठीक है, इसको 0% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 का विषय क्या था? तो वेल्थ क्रिएशन। क्या था? वेल्थ क्रिएशन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बजट 2020-21 में जम्मू एवं कश्मीर के लिए कितना राशि आवंटित किया गया है? तो 2020-21 के लिए जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़। कितना? 30,757 करोड़। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है। यूएनओ के प्रवासी प्रजाति सम्मेलन COP13 का आयोजन कहाँ किया गया है? COP13 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गांधीनगर में, गुजरात। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फ्रांस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जैन कैस्टेक्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर। किस राज्य में मिष्टान यानी रसगुल्ला को GI टैग प्रदान किया गया है? रसगुल्ला। तो कुछ लोगों से हम बेवजह मुस्कुरा कर मिलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में मिष्ठान रसगुल्ला को GI टैग दिया गया है? तो रसगुल्ला को किस राज्य में GI टैग दिया गया है? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट को किस देश की सेना ने विकसित किया? किस देश ने विकसित किया था? तो भारत ने। ठीक है, भारत ने किया है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2020 में जारी वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और प्रथम स्थान पे नॉर्वे है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव मोदी यानी मोदी उसका योजना की शुरुआत की गई है? तो कहाँ किया गया है? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख। ऑप्शन सी। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 17वीं लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का कुल प्रतिशत कितना रहा था? तो मतदान का कुल कितना प्रतिशत? 67.11%। 67.11%। चलिए दोस्तों 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंदाई फ्रेमवर्क के
परिप्रेक्ष्य में 15 वर्षीय आपदा न्यूनीकरण रोड मैप 2015-30 तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार। कौन बना? बिहार बना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे ऊंचे टावर का अनावरण किस देश में किया गया है? तो सबसे ऊंचे टावर का अनावरण श्रीलंका में। कहाँ किया गया है? श्रीलंका में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है। भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी का नाम क्या है? तो डसॉल्ट। किस कंपनी, कौन सी कंपनी बनाती है? डसॉल्ट। चलिए दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का सद्भावना दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का सद्भावना नियुक्त सौरभ गांगुली। किसको? सौरभ गांगुली को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों की स्वीकृति की आवश्यकता है। ठीक है, तो विधानसभा की। ठीक है। अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। मुख्यमंत्री की नियुक्ति से। और 167 अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन करता है। 167। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राज्यों को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने हेतु विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 93वां संविधान संशोधन 2005। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 69 नंबर। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो स्नातकों द्वारा 1/12 सदस्य, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मंदिर निर्माण कला का जन्म किस काल में हुआ? मंदिर निर्माण काल गुप्त काल में। किसमें? गुप्त काल। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अजंता की किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? तो अजंता के 16, 17 और 19, 16, 17 और 19 की संख्या वाली गुफा का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास का सबसे अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। सबसे पुराणों में मिलता है, तो इसका पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? ठीक है, तो मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण। और इसका संबंध आंध्र सातवाहन वंश से है। चलिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मौर्य काल में किसका नहीं था? ब्राह्मण का। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? ठीक है, तो किसकी थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रछंद या छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? तो श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो। ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि में। चलिए दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र हरित आवरण से आच्छादित है? कितना प्रतिशत क्षेत्र? तो 15.04। चलिए दोस्तों 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध रुमाल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? रुमाल को? तो तेलंगाना के रुमाल को। कहाँ के? तेलंगाना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे है? तो महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी। ठीक है, क्षिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन। चलिए दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन घुमक्कड़ जनजाति नहीं है? ठीक है, जो घूम घूम कर अपना पालन पोषण नहीं करता है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका के कांगो बेसिन में, और यह स्थायी है।
80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कनारी। कौन सी है? कनारी जलधारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस महादेश में कोई स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका में कोई भी स्थलरुद्ध देश नहीं है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी जनजाति सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है तो भील। ठीक है, भील। और 2 नंबर पे गोंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो भारतीय कृषि की व्यवस्था नहीं है छोटो जोतों की प्रधानता। छोटी जोतों की प्रधानता। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है, किस कारण से शीत ऋतु में भारत के उत्तरी भाग में वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा वर्षा होती है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। मरुस्थलीय वन के संबंध में गलत का चयन करें। मरुस्थल के संबंध में गलत का चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा इसका विस्तार पश्चिम भारत एवं पूर्वी भारत में है, तो गलत है। ठीक है, इसका विस्तार राजस्थान, दक्षिण पश्चिम हरियाणा एवं तेलंगाना के क्षेत्र में है। ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमिबद्ध है? कौन सी भूमिबद्ध है? तो लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी कच्छ के रण में विलीन हो जाती है, लुप्त हो जाती है। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उल्का क्या है? उल्का क्या है? तो उल्का एक पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट टुकड़ा है। ठीक है। चलिए दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो शहरीकरण। कौन सा? शहरीकरण। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 89 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई? कार्बन क्रेडिट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जनों को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला सोहराई खोबर को जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो जीआई टैग झारखंड। किसको? झारखंड को। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित करना है धुआं सोडा तो Na2CO3 10H2O यानी एक का हो जाएगा 3। ठीक है। उसके बाद कह रहा है खाने वाला सोडा तो NaHCO3 यानी 2 का 4 यानी आंसर हो गया 1 नंबर। फिर विरंजक चूर्ण इसका CaOClCl। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4(2H2O। चलिए दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का और सबसे कम लाल का। चलिए दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक तो ये पास्कल के नियम पे आधारित होता है। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल ने। किसने? हेनरी बैकुरल ने। चलिए दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। एक वीडियो में मैं सभी मैथ को लेके आऊँगा। 96 नंबर क्वेश्चन है 18 माइनस जो भी है इसको सरल करने पर इसका मान आ जाएगा 27। ऑप्शन बी। ठीक है। और इसकी शुरुआत
8 - 5 से, बार के नीचे से शुरू होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 87 एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले में सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना है, यानी कितने सिक्के हैं। ठीक है, कितने रुपए के, तो 75 रुपए के। 98 नंबर, नेहा का वजन टीना के वजन से 140% है। मीना का वजन लीना के वजन का 90% है और लीना का वजन टीना के वजन का दुगना है। यदि नेहा का वजन मीना के वजन का X% है तो X का वैल्यू निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 77.7/9, यानी 98 का आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 99 देखते हैं। 4 आदमी 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में, जबकि 6 आदमी 4 लड़के उसे 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो 8 आदमी और 12 लड़के उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2.5 दिन में। कितने दिन में? 2.5 दिन में। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गोला एक बेलन की त्रिज्या और संपूर्ण पृष्ठ समान है, उनकी ऊंचाइयों में अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है गोला का? 4πr², और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × r+h। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 2:1, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये था आज का सेट 14 नंबर प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया का। चलिए मिलते हैं अगले सेट में कल फिर शाम में। धन्यवाद।